Theoretically and practically, one of the most important concept of national income, differentiation of final and intermediate goods. कितनी बार हमने जीडीपी की डेफिनेशन सुनी? वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी. वो सब बात आगे जाके बात आएगी. बट फाइनल जब भी नेशनल इनकम एक्सप्लेन कर रहे हैं तो फाइनल गुड्स ही कंसिडर करते हैं, लेकिन अभी तक कहीं ये बात हुई नहीं हुई कि सर फाइनल गुड्स क्या होते हैं. तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स. All things that satisfy human wants are called goods. Goods will be categorized into two parts, final goods and intermediate goods. क्या होते हैं ये फाइनल गुड्स? फाइनल गुड्स रेफर टू दोज गुड्स which are used either for consumption or for investments. कह रहे फाइनल गुड्स दो टाइप के हैं. एक तो वो जो कंज्यूमर्स यूज करते हैं फॉर देयर फाइनल कंजम्पशन, और एक वो जो प्रोड्यूसर्स यूज करते हैं एज एन इन्वेस्टमेंट. तो फॉर कंजम्पशन उनको बोलते हैं कंजम्पशन गुड्स, और इन्वेस्टमेंट के लिए उनको बोलते हैं कैपिटल गुड्स. क्या बोलते हैं उनको? कैपिटल गुड्स. एज एन इंडिविजुअल, एज अ कंज्यूमर, तो आप जो भी खरीद रहे हो वो सब क्या है? कंज्यूमर गुड्स है. वो सब क्या है? कंज्यूमर गुड्स, प्रॉपर्टी को छोड़ के. ठीक है ना? वो आगे जाके सीखेंगे हम, इन्वेस्टमेंट का पार्ट होता है प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी. बाकी सब आपने गाड़ी भी खरीदी ना तो वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में ही आएगा आपके. तो कंज्यूमर तो जो भी खरीद रहा है वो एक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, वो एक फाइनल गुड है. तो कह रहे फाइनल गुड दो तरीके के होते हैं, एक द वन विच इज यूज फॉर कंजम्पशन और दूसरा फॉर इन्वेस्टमेंट. मैंने अपने घर के लिए एयर कंडीशनर लिया, कंजम्पशन गुड? यस और नो? मैंने अपने कोचिंग सेंटर के लिए एयर कंडीशनर लिया, कंजम्पशन गुड या इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर? एक बिजनेस एंटिटी जो फिक्स्ड एसेट्स पे खर्चा करती है ऑन द एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर माना जाता है, वो एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल गुड्स माना जाता है. बट चाहे एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल गुड्स हो चाहे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो, वो सब किसकी कैटेगरी में आते हैं? फाइनल गुड्स की. किसकी कैटेगरी में आते हैं? फाइनल गुड्स. तो कह रहे हैं फाइनल गुड्स दो टाइप के होते हैं. एक गुड्स परचेज बाय कंज्यूमर हाउसहोल्ड्स, गुड्स परचेज बाय कंज्यूमर हाउसहोल्ड्स एज दे आर मेंट फॉर फाइनल कंजम्पशन, लाइक मिल्क परचेज बाय हाउसहोल्ड्स, लाइक मिल्क परचेज बाय हाउसहोल्ड. घर में आपने मिल्क खरीदा तो आपके लिए क्या है? वो एक फाइनल गुड, कंजम्पशन गुड. दूसरा, गुड्स परचेज बाय फर्म्स फॉर कैपिटल फॉर्मेशन, इन्वेस्टमेंट, लाइक मशीनरी परचेज बाय अ फर्म. तो कोई भी एसेट चाहे वो फर्नीचर खरीद रहे हैं, जो भी लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे रहा है, तो वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में आ जाता है फर्म के लिए. फाइनल गुड्स में दो तरीके के गुड्स आते हैं, एक कंजम्पशन गुड्स और एक कैपिटल गुड्स. कंजम्पशन गुड्स जो भी कोई भी कंज्यूमर, कोई भी इंडिविजुअल खरीद रहा है कंजम्पशन के लिए, फाइनल कंजम्पशन. कैपिटल गुड्स होते हैं जो प्रोड्यूसर्स खरीद रहे हैं अपने बिजनेस के लिए, जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट देंगे, वो कैपिटल गुड्स होते हैं. ओके. Expenditure on final goods purchased by household is called consumption expenditure, and the expenditure on final goods purchased by the producers is called investment expenditure. So the total expenditure on final goods is consumption expenditure plus investment expenditure. कोई भी doubt? It must be noted that final goods are neither resold nor used for any further transformation. Final goods are not purchased for the purpose of resale, नॉर दे अंडरगो अ प्रोसेस ऑफ चेंज. कह रहा मतलब पहली बात तो समझ आ गई कि बेचने के लिए नहीं खरीदा, अपने यूज के लिए. एज अ कंज्यूमर हो या एज अ प्रोड्यूसर कैपिटल गुड खरीद रहा है, जैसे एसी है, बेचने के लिए है नहीं. तो वो पहली बात तो समझ आ गई. ये सेकंड क्या है कि नॉट यूज फॉर एनी फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन. मैंने मशीन खरीदी तो मशीन क्या ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोडक्शन चेंज होगी, ट्रांसफॉर्म हो जाएगी किसी और चीज में? नहीं, मशीन तो मशीन रहेगी.
लेकिन अगर मैंने रॉ मटेरियल खरीदा, कपड़ा खरीदा और शर्ट्स बनाता हूं, तो कपड़ा जो खरीदा will it get transformed during the production process? तो फिर वो फाइनल गुड नहीं है प्रोड्यूसर के लिए. If something gets transformed during the production process, वो फाइनल गुड नहीं है. तो फाइनल गुड के दो क्राइटेरिया है. एक, not meant for resale. दूसरा, it does not undergo any transformation during the process of production. नहीं, मशीन खरीदी थी बिजनेस चलाने के लिए या बेचने के लिए? बिजनेस चलाने के लिए, तो फाइनल गुड है. लेकिन अगर आप डीलर हो, मशीनरी खरीद रहे हो बेचने के लिए, तो बेचने के लिए खरीद रहे हो, तो वो आपके लिए फाइनल गुड नहीं है. वो आ जाएगा अभी कि वो इंटरमीडिएट गुड क्यों होता है. फाइनल गुड सिर्फ दो ही टाइप के हो सकते हैं. एक कंज्यूमर गुड, कंजम्पशन गुड, जो एज एन इंडिविजुअल आप तो कुछ भी ले रहे हो, आपने अपने लिए स्टेशनरी ली, कंजम्पशन गुड. आपने अपने लिए बुक, आप जो भी खर्चा कर रहे हो ना, वो सब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है. एज अ प्रोड्यूसर मेरे लिए फाइनल गुड क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल गुड्स, सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. क्लियर? बट क्या मैं सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कर रहा हूँ बिजनेस चलाने के लिए? नहीं, और भी तो खर्चे हैं. जैसे कि एसी खरीदा, वो एक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, कैपिटल फॉर्मेशन है. बिजली का बिल पे कर रहा हूं, क्या वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है? मैंने स्टेशनरी खरीद ली कोचिंग सेंटर के लिए, क्या वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है? क्या वो फिक्स्ड एसेट है? तो फिर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कैसे हो सकता है? सर वो आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो गया ना. क्या मैं कंज्यूमर हूं या प्रोड्यूसर हूं? प्रोड्यूसर का कैसे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो सकता है? नहीं. तो फिर दूसरी टर्म कौन सी आई? इंटरमीडिएट गुड्स. ध्यान से देखना बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं? फाइनल गुड्स क्लियर? इंटरमीडिएट गुड्स, इंटरमीडिएट बीच का. इंटरमीडिएट गुड्स रेफर टू दोज गुड्स which are used either for resale or for the or for the production in the same year. कह रहे दो क्राइटेरिया होते हैं इंटरमीडिएट गुड्स के. एज एन इंडिविजुअल, एज अ कंज्यूमर, आप जो भी खर्चा कर रहे हो सारा फाइनल गुड है. आप इंटरमीडिएट गुड्स नहीं ले रहे. इंटरमीडिएट गुड्स कौन लेता है? प्रोड्यूसर. इंटरमीडिएट गुड्स पे खर्चा कौन करता है? प्रोड्यूसर. अब प्रोड्यूसर के लिए गुड फाइनल है या इंटरमीडिएट कैसे पता चलेगा? कह रहे उसके लिए इंटरमीडिएट गुड क्या होते हैं? एनीथिंग परचेज फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल. मतलब जिस चीज में भी वो डील करता है ना, वो उसके लिए इंटरमीडिएट गुड है. जिस चीज में भी वो डील करता है वो उसके लिए इंटरमीडिएट गुड है. जिस मर्जी चीज में वो, चाहे वो गाड़ी में डील करता है, चाहे वो स्टेशनरी में डील करता है. क्लियर? पहला क्राइटेरिया. दूसरा, इफ समथिंग इज परचेज बाय द producer which gets exhausted during the production process or gets transformed during the production process is an intermediate good. जो ट्रांसफॉर्म नहीं होता वो फाइनल गुड था, कैपिटल गुड था. जो ट्रांसफॉर्म हो जाए, जो एग्जॉस्ट हो जाए, वो इंटरमीडिएट गुड है. तो एज एन इंस्टीट्यूशन, एज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मैंने स्टेशनरी खरीदी, तो विल इट गेट एग्जॉस्टेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रेंडरिंग द सर्विसेज? यस. सो इट इज एन इंटरमीडिएट गुड फॉर मी. आपने स्टेशनरी खरीदी, फाइनल गुड या इंटरमीडिएट? आप तो जो मर्जी खरीदोगे एज एन इंडिविजुअल, फाइनल ही रहेगा. चॉक्स एंड डस्टर्स परचेज बाय अ स्कूल. जैसे स्टेशनरी परचेज बाय मी, वैसे स्कूल के लिए वो चॉक्स एंड डस्टर्स हैं. प्रोजेक्टर परचेज बाय मी, फाइनल या इंटरमीडिएट? बी लाउड एंड क्लियर. फाइनल. प्रोजेक्टर खरीद रहा हूं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर इन एक्विजिशन ऑफ एसेट्स. विल इट गेट एग्जॉस्टेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोडक्शन? Will it get transformed? No. Electricity expenses, intermediate. सर कैसे? आपने मंथली बिल पे किया, the benefit has been exhausted.
the benefit has been exhausted. All the expenses, revenue expenses of a firm, business entity, वो हमेशा क्या रहेंगे? Intermediate cost का part, intermediate consumption. So intermediate goods include, क्या आता है intermediate goods में? ध्यान से देखेंगे. ठीक से. इंटरमीडिएट गुड्स में क्या आता है? इंटरमीडिएट गुड्स में दो टाइप के गुड्स आते हैं. क्या? एक तो गुड्स परचेज फॉर रीसेल, जैसे कि मैंने बताया कि आप जिस मर्जी चीज के डीलर हो, जो सामान आप खरीद रहे हो बेचने के लिए, वो इंटरमीडिएट गुड है. दूसरा गुड्स यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन. क्लियर? और आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, any expense incurred during the course of production. Any expense incurred during the course of production, मतलब expense की बात हो रही है. expense क्या होता है? revenue expenditure, asset नहीं, capital expenditure नहीं, revenue expenditure. तो example salaries, example electricity expenses, example power भी बिजली के बिल को ही बोला जाता है, alternate नहीं. Intermediate goods, they are generally purchased by one production unit from another production unit. That is, intermediate goods remain within the production boundary. क्या होता है ये production boundary? अलग से अभी बताऊंगा. But goods which remain within the production boundary are intermediate goods. एक प्रोड्यूसर दूसरे प्रोड्यूसर को दे रहा है, कंज्यूमर की कैपेसिटी में नहीं आप ले रहे उसको. However, all purchases by one production unit from the other production units are not intermediate purchases. कह रहे ऐसा नहीं कि एक प्रोड्यूसर दूसरे प्रोड्यूसर से जो भी खरीद रहा है वो सारे इंटरमीडिएट ही होंगे. एक प्रोड्यूसर है एसी बनाता है, मैं भी प्रोड्यूसर हूँ, सर्विस रेंडर करता हूँ. मैंने एक प्रोड्यूसर से एसी खरीदा, एक प्रोड्यूसर ने दूसरे प्रोड्यूसर से कुछ खरीदा, तो क्या वो हमेशा इंटरमीडिएट होगा? कह रहा ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं. फॉर एग्जाम्पल, परचेज ऑफ बिल्डिंग, परचेज ऑफ मशीनरी, they are not intermediate purchases as they are not meant for resale. वो capital formation, investment expenditure का part. Such purchases are termed as final products as they are purchased for investment. Intermediate goods ही चल रहा है. They have a derived demand. Direct demand नहीं होती. जैसे मेरे को तो ट्यूशन पढ़ाना है, मुझे स्टेशनरी चाहिए क्या? नहीं, बट वो काम करने में यूज हो रही है वो, तो डिराइव डिमांड है, डायरेक्ट डिमांड नहीं है. आपने मार्केट से स्टेशनरी खरीदी, वो डिराइव डिमांड थी या डायरेक्ट डिमांड? डायरेक्ट. आपको तो पेन चाहिए तो पेन लिया, मुझे पेन नहीं चाहिए, मुझे पढ़ाना है. बट उस पढ़ाने के प्रोसेस में बहुत सारी चीजें यूज हो रही हैं. बिजली भी यूज हो रही है, स्टेशनरी यूज हो रही है, टेलीफोन यूज हो रहा है. इन सब चीजों की डिराइव्ड डिमांड है मेरी. तो इंटरमीडिएट गुड्स की डायरेक्ट डिमांड नहीं होती, डिराइव्ड डिमांड होती है. They are not yet ready for use by their final users. Intermediate goods अभी production process में है, पूरे बने नहीं हैं. Durable goods like trucks, aircraft, vehicles purchased by the government for military purpose are included under the category of intermediate goods, as they are used to produce defense services and not for market sale. ये इंपॉर्टेंट है, मतलब कुछ रूल बेस्ड चीजें होती हैं कि ट्रक्स, एयरक्राफ्ट, व्हीकल्स परचेज बाय द गवर्नमेंट फॉर रेंडरिंग डिफेंस सर्विसेज. मिलिट्री सर्विसेज के लिए जो वो ले रहे हैं ना, मिलिट्री सर्विसेज के लिए, वो सब इंटरमीडिएट कॉस्ट में आते हैं उनके लिए, क्योंकि इवेंचुअली उन्होंने एक सर्विस प्रोवाइड करनी है, उसकी वजह से वो खर्चा हो रहा है. नॉर्मल जो रूटीन एक्सपेंडिचर है वो तो गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर में आ जाएगा, वो अलग देखेंगे. बट अगर ऐसा कुछ खर्चा हो रहा है तो वो डिफेंस के लिए, मिलिट्री इक्विपमेंट्स के लिए, तो वो सब इंटरमीडिएट कंजम्पशन, स्पेशल कैटेगरी. वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इज
merged with the value of final goods. For instance, merge मतलब जब फाइनल गुड्स बिक रहे हैं तो उसमें इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑलरेडी आ चुकी है, आपको दोबारा नहीं लेनी. फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से देखना. मैं टेबल बनाता हूं. मैं क्या बनाता हूं? टेबल बनाता हूं. मैंने किसी से लकड़ी खरीदी, वुड खरीदी 500 रुपए की टेबल बनाने के लिए. वो वुड फाइनल गुड है या इंटरमीडिएट? इट विल अंडरगो प्रोसेस ऑफ चेंज. मेरे लिए तो रॉ मटेरियल है, फाइनल गुड नहीं है. सर उसको इंक्लूड मत करो नेशनल इनकम. ठीक है जी. वुड खरीदी और आगे मैंने टेबल बेच दिया 1000 रुपए का. वुड खरीदी, उसके ऊपर मेहनत करी, टेबल बेचा 1000 रुपए का. अब जो 1000 रुपए का टेबल आपने खरीदा, आप कंज्यूमर हो, अब वो फाइनल गुड है या इंटरमीडिएट? फाइनल गुड है. तो 1000 रुपए का टेबल आ जाएगा फाइनल गुड में. क्वेश्चन है कि जो वो 1000 रुपए का टेबल है उसमें वुड की कॉस्ट इंक्लूडेड है कि नहीं है? वो यही बता रहे कि वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इज ऑलरेडी मर्ज विद द फाइनल गुड, इसीलिए उसको अलग से दोबारा नहीं लिया जाता. अगर लेंगे तो डबल काउंटिंग हो जाएगी. क्या हो जाएगी? डबल काउंटिंग हो जाएगी. बात समझ आई? अब जैसे मैंने स्टेशनरी का लिया तो मेरे लिए वो इंटरमीडिएट है, उसको कंसिडर नहीं करेंगे. लेकिन जब मैं ट्यूशन फीस पूरी इनकम में दिखा रहा हूँ तो उस ट्यूशन फीस में वो सारे खर्चे इंक्लूडेड है कि नहीं है? तो इसलिए वो आ गई इनकम में, वो फाइनल गुड है. यस और नो? उसमें सारी कॉस्ट इंक्लूडेड है, तो वो एक एक करके अलग से आपको फाइनल गुड में नहीं लेनी, वो सब इंटरमीडिएट होगा. इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं लिया जाएगा. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है फाइनल एंड इंटरमीडिएट गुड्स. तो साथ ही कर लेते हैं डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड्स एंड intermediate goods. Final goods refer to those goods which are used either for consumption or investment. Intermediate goods refer to those goods which are used either for resale or for further production. Raw materials की बात हो रही है. Nature, they are included. Final goods. Intermediate goods neither included in national income nor in domestic income. Value addition. Final goods, they are ready for use. मतलब वो अपने फाइनल फॉर्म में है, अब वो चेंज नहीं होने वाले, उसमें कोई और वैल्यू एडिशन का स्कोप नहीं है. बट इंटरमीडिएट गुड्स अभी ट्रांसफॉर्म होंगे किसी और चीज में, उसमें वैल्यू एडिशन बाकी है. फाइनल गुड्स आर रेडी, नो मोर वैल्यू कैन बी एडेड. इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट रेडी फॉर यूज, सम वैल्यू हैज टू बी एडेड टू द इंटरमीडिएट. प्रोडक्शन बाउंड्री अभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हम अलग से सीखेंगे व्हाट इज प्रोडक्शन बाउंड्री. बट फाइनल गुड्स दे हैव क्रॉस द प्रोडक्शन बाउंड्री, वो प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर आ गए हैं. इंटरमीडिएट गुड्स आर विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री. एग्जाम्पल हम ऑलरेडी बतेरे कर चुके हैं. फाइनल गुड्स, अ गुड दैट द फाइनल कंज्यूमर कंज्यूम्स इज अ फाइनल गुड. फाइनल गुड, अब जैसे शर्ट है, वी डोंट यूज अ शर्ट टू मेक समथिंग एल्स. तो शर्ट अपने आप में फाइनल गुड है, लेकिन कॉटन अगर होती, कपड़ा है, फैब्रिक है, that will undergo a process of change. That is not a final good, that will be an intermediate good. Meaning of final goods, intermediate goods, difference between the